दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर ओ मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका पेपर एक्चुअल में देखने में कैसा लगता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हो मेंस का पेपर एक्चुअल में देखने में कैसा लगता है और आर ओ मेंस का जो पेपर होता है जो वो ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी करें कैसे करें और मेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ में आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि मेंस में पूछा क्या क्या जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो आर ओ का जो प्री है, मेंस आर ओ का जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपके प्रीलिम्स के नंबर के बेसिस पर नहीं होता है। जो प्रीलिम्स होता है आर ओ का वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। केवल और केवल क्वालिफाई हो गए, इसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं। जो आर ओ का मेंस का पेपर होता है उसमें आपका जितना स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं और आपको भी पता है प्रीलिम्स में आपके दो पेपर हैं, जीएस 1 और हिंदी। तो जीएस के पेपर में 140 क्वेश्चन, हिंदी में 60 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं 3 घंटे में। और इस 200 में से जो भी आपकी कट ऑफ लगेगी रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद में पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गए हैं और जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो गया है वो लोग अब मेंस का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जो प्रीलिम्स में आपका स्कोर, मान लो प्रीलिम्स में आपका स्कोर आता है 138 नंबर, तो ये जो 138 नंबर आपके आए थे ये आपके फाइनल सिलेक्शन में काम नहीं आएंगे। ये केवल और केवल इस वजह से होते हैं कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, अब आपको मेंस देने को मिलेगा। तो अब मेंस का पेपर कैसा होता है वो समझेंगे। तो आर ओ मेंस के पेपर में कुल मिलाकर कितने पेपर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कि इसमें कुल 3 पेपर होते हैं, 3 पार्ट में होते हैं। पार्ट 1 जीएस होता है, पार्ट 2 जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का पेपर आता है और तीसरा पार्ट होता है हिंदी का ऐसे, यानी कि निबंध लिखना होता है। और इसमें लिखा है हिंदी का ऐसे, यानी कि ये इंग्लिश में नहीं लिखना है, इस निबंध को आपको हिंदी में ही लिखना है। तो तीनों पेपर आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हो। ये है जीएस पेपर 1। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो चीज़ें आप प्रीलिम्स में पढ़कर आए थे, यहाँ से आप देखो प्री में आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी, जीएस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो ये सेम टू सेम जीएस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव मेंस में भी पूछा जाता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि प्री और मेंस का कुछ सिलेबस कॉमन होता है। बिल्कुल सही है। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये मानकर चलो कि आपकी साथ ही साथ में मेंस की भी तैयारी होते हुए चल रही है, क्योंकि ये जीएस ऑब्जेक्टिव और ये हिंदी ऑब्जेक्टिव ये दोनों मेंस में भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर देख लेना कि मेंस में जो पहला पेपर होता है जीएस का, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप प्रीलिम्स में पढ़कर आए थे। सेम सिलेबस, सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जीएस का पहला पेपर है मेंस का, जो कि बिल्कुल प्रीलिम्स के तरीके होता है, जैसा आपने प्री में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही होता है। इसके बाद में दूसरा पेपर हमने बताया जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। तो ये जनरल हिंदी, जो जनरल हिंदी आप प्रीलिम्स में पढ़कर आए थे 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था, बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल हिंदी वाले सेक्शन में ये जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 जनरल हिंदी प्लस उसके साथ में एक ड्राफ्टिंग का भी पेपर है। तो पार्ट 2 के 2 पेपर होते हैं, आप देख सकते हैं। एक तो होता है जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव और एक होता है जनरल हिंदी का ड्राफ्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव है ये तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था, ये ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर है ये रिटन पेपर होता है, इसमें आपको लिख लिख कर आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ जीएस और हिंदी दोनों काम आ गया ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तीसरा हिस्सा हमने बताया था, तीसरा पार्ट हमने बताया था हिंदी का ऐसे, हिंदी का निबंध लिखने वाला पार्ट।
तो इसको भी अगर आप देखोगे, ये रहा तीसरा, इसमें लिखा है हिंदी का निबंध, लिखित परीक्षा है, ये रिटन पार्ट होता है। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया लग गया। आगे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मन में सवाल आता है कि सर क्या ये मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि ये पूरा का पूरा पेपर 3 पार्ट में होता है, तो पार्ट 1 जो बताया था जीएस, ये बिल्कुल चूँकि प्रीलिम्स के तरीके होता है तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये बिल्कुल प्रीलिम्स की तरीके होता है, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिक्स होगा, क्योंकि पार्ट 2 में जनरल हिंदी प्लस ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट जो है वो लिखने के लिए आएगा, और जनरल हिंदी जैसा प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव आया था तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और तीसरा जो पार्ट है जनरल हिंदी का ऐसे निबंध लिखने को, ये निबंध आपको इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना होता है, और ये लिखने वाला पार्ट है। इसका मतलब साफ है कि सर जो आपका मेंस का पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिक्स होता है, यानी कि आपको क्विज क्वेश्चन आंसर भी देने पड़ेंगे और आपको लिखना भी पड़ेगा। सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसको हमें पीसीएस के तरीके वैसा पेपर नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखना हो, केवल ऐसे लिखना होता है, और हिंदी का जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट होता है, लेटर राइटिंग वगैरह, वो करनी होती है। अब ये आता है कि सर पेपर कितने कितने मार्क्स का होता है और समय कितना मिलता है। तो पहला पेपर देखो, मेंस का जो जीएस का पेपर है पहला, उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है, जबकि यही जीएस जब प्रीलिम्स में पूछा जा रहा था तब 140 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन मेंस में इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा हिंदी ड्राफ्टिंग एंड जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है ये 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कन्वेंशनल वाले पार्ट में 100 नंबर के लिखने के क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी का जो ऐसे आता है ये 120 नंबर का आता है। तो इन सभी नंबर्स को हम काउंट करेंगे तो ये टोटल 400 नंबर का पेपर हो गया। ये पूरा 400 नंबर का पेपर मेंस का आता है। इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अलग अलग बांट लें तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल 400 में से ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन 120 नंबर का जीएस और 60 नंबर की हिंदी, 180 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव। और रिटन वाला पार्ट आता है 100 प्लस 120, 220 नंबर का, 220 नंबर का आता है, 220 नंबर का आता है रिटन वाला पार्ट, लिखने वाला पार्ट। तो यहाँ से आपको ध्यान से समझना है सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपके मेंस की तैयारी तो ऑटोमेटिकली हो ही जा रही है। भाई मेंस में जो चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जाती थी वो 180 नंबर का मेंस का पेपर बिल्कुल वैसा आता है जैसा कि प्री का आता है। यानी कि प्री की तैयारी करने से आपका मेंस का लगभग 40% नंबर या लगभग 45% मान सकते हो, 45% नंबर, यानी कि 45% पेपर तो बिल्कुल सेम होता है, प्री और मेंस का बिल्कुल सेम होता है। केवल आपको ये जो रिटन वाले मार्क्स हैं 100 नंबर का ड्राफ्टिंग और 120 नंबर का ऐसे राइटिंग, ये 220 नंबर आपको अलग से और तैयार करना पड़ता है रिटन वाला पार्ट। अगर ये चीज़ और अच्छे से कर लोगे तो आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अभी आपको पेपर भी दिखाएंगे। पहले एक बार फिर से देखो कि हमें प्री से अलग कितना पढ़ना है। हमें प्रीलिम्स की तैयारी के बाद में अलग से ये पढ़ना है कन्वेंशनल 100 नंबर का, और ये ऐसे राइटिंग पढ़ना है 120 नंबर का। ठीक है, ये दोनों पार्ट, यानी कि 220 नंबर का अलग से और पढ़ना होता है, बाकी 180 नंबर तो वही आता है जो हम प्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों आपको रियल वाला पेपर दिखा देते हैं। 2021 में जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आप देख सकते हो, ये पेपर है उसका। तो आपको शुरुआत से दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, पूरा पेपर आप देखिएगा, और अभी आपको बताएंगे भी कि इसकी तैयारी आप कर कैसे सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। तो इसमें आप एक चीज़ देखो
कि ये सबसे पहला वाला पेपर रहा जीएस का, ये जीएस का पेपर रहा जो 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। जैसा आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था बिल्कुल प्री के जैसा ही मेंस में भी जीएस का पेपर होता है, वो पेपर आप देख सकते हो। और इस पूरे पेपर को आप देखोगे तो 120 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्वेश्चंस आप देख सकते हो जैसे आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हर साल हमारे बैच से डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस फंसते हैं। अभी मेंस की तैयारी पूरी आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी बताएंगे। अभी आप केवल ये देखते चलो कि ये पूरा जीएस का पेपर है 120 क्वेश्चन का। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप इन सब चीज़ों को समझते हुए चलोगे, देखते हुए चलोगे। तो आपने ये पूरा पेपर देखा 120, यहाँ पर देखो 120 क्वेश्चन आपके कौन से जीएस के हो गए, 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग हिंदी वाले पेपर में आते हैं, जो हमने पढ़ा था ना हिंदी 100 नंबर का हिंदी ड्राफ्टिंग आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और 60 नंबर का हिंदी ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये 100 नंबर का हिंदी ड्राफ्टिंग जो आता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, तो इसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है। आप देख सकते हो एक पैराग्राफ आपको दिया है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। ये एक लेटर है, सरकारी पत्र है, ये उसी हिंदी में आता है ड्राफ्टिंग में। ये सरकारी पत्र है, पत्र लेखन भी हमने आपको तैयारी करवाई है। इसके बाद में ये पूरा पेपर 100 नंबर का आता है। अब ये है हिंदी का 60 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव, जैसा प्री में आता है बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 60 नंबर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हो गया। ठीक है, टोटल कितने 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर का ये पेपर हो गया। अब हम तीसरे सेक्शन पर आ जाते हैं जो 120 नंबर का आता है। क्या आता है, निबंध लिखने को आता है। जो निबंध लिखने को आता है इसको हिंदी में ही लिखना होता है, इंग्लिश में आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें देखो 40 नंबर का खंड ए एक निबंध, 40 नंबर का दूसरा निबंध और 40 नंबर का ये तीसरा, तो तीनों मिलाकर जो है 120 नंबर का हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपने देख लिया कि ये मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है। अब ये समझो कि हमारे यहाँ पर जो आरओ मेंस की तैयारी कराई जा रही है उस बैच को पढ़ने के बाद में आपको अलग से कोई भी किताब नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है कि 100 नंबर का हिंदी ड्राफ्टिंग आपका तैयार हो जाए, 120 नंबर का आपका निबंध तैयार हो जाए, तो ये टोटल 220 नंबर का जो रिटन वाला पार्ट है, इतनी शानदार तैयारी करवाते हैं कि अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फंसे हुए मिलेंगे। इसका मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि इसका सही तरीका क्या होता है, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं। अब देखो दोस्तों, मेंस का वैसे सिलेबस बहुत बड़ा है कन्वेंशनल पार्ट का, लेकिन कितने सटीक तरीके से आपको तैयारी करा देंगे कि बड़ी आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। देखो हम किस तरीके से कराते हैं आपको बताते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन है, क्या है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश लिखिए, या एक सरकारी पत्र आपको लिखना है। तो मेंस के एग्ज़ाम की सही तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पिछले कम से कम 8 ईयर्स में, पिछले 8 सालों में, 5 से ज़्यादा सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अभी तक पूछे जा चुके हैं सबको टॉपिक वाइज अलग अलग कर लो। जैसे मान लो कोई एक टॉपिक आपने पढ़ना शुरू किया, शासकीय पत्र, ठीक है, मान लो पत्राचार में एक टॉपिक है शासकीय पत्र। अब ये पता कर लो कि शासकीय पत्र के पिछले 8-10 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या पूछा गया है, कितना घुमा फिरा कर पूछा गया है, यानी कि शासकीय पत्र में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हमने क्या किया कि अलग अलग पेपरों से पिछले 10 साल के, ये देख सकते हो 2021 का पेपर है, 2017 का पेपर है, 2016 का पेपर है, इसके बाद में 2014 का पेपर है, 2013 का पेपर है, 2010 का पेपर है। फिर यूपी पीसीएस में भी जो हिंदी वाले सेक्शन में ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं,
2023 में, 22 में, 21 में और 2020 में। कहने का मतलब है यूपी पीसीएस और आरओ में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन किए जा चुके हैं, जब सारे एक जगह आप लेकर आ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कितना घुमाया जा सकता है या इस टॉपिक में घुमा फिरा कर हमको पढ़ना कितना है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी तो आप आराम से इस चीज़ की तैयारी कर पाएंगे। और यही प्रोसेस आपको दोहराना है पूरे सभी टॉपिकों के लिए। और अगर आप खुद से ये सारी मेहनत करोगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस वजह से हमने अपना एक मेंस का बैच लॉन्च किया है जिसका प्राइस है 4000 रुपये। और उसमें आपका पूरा का पूरा ये जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, यानी कि 100 नंबर का ड्राफ्टिंग हो गया और 120 नंबर का ऐसे राइटिंग हो गया, 220 नंबर की पूरी तैयारी आपको 4000 रुपये में हमारे बैच में करवाई जा रही है। जिसमें देख सकते हो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के कैसे पूछा जा सकता है, कैसे नहीं पूछा जा सकता है, उस हिसाब से देखो हमारे नोट्स आप देख सकते हो। पत्र लेखन, ये देखो इस तरीके से समझाया गया है इमेज से, क्योंकि ये सारे टॉपिक कोई पढ़ा नहीं पाता है। ऑफिस के बीच में पत्राचार होती है तो देखो ऑफिस बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इमेज दिखा कर आपको प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से पूछे गए हैं उस हिसाब से हमने ये कोर्स पूरा बनाकर रखा है। यहाँ पर देख सकते हो शासकीय पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा, कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर पाओगे, अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो आप हमारा बैच कैसे ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7238969297 इस नंबर पर मैसेज करके आप हमारा मेंस का बैच ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी आपको मेंस का बैच दिख जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। शानदार तैयारी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कम समय में पूरा सिलेबस पूरा, और एक सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ का प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू सो मच गाइस।